हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। आरव के लिए मैं बना रही हूँ स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों। तो यहाँ पे आज मैं उसके लिए टैको बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये थोड़ा सा रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि सबको चाहिए होता है कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें दें और नई नई टाइप की चीज़ें दें, ताकि बच्चे खाना भी खा लें और हेल्दी चीज़ भी खाएं। तो यहाँ पे मैंने जो भी सब्जियां हैं उनको अच्छे से चॉप कर दिया है चॉपर में। और मैं नया चॉपर मंगाया है, क्योंकि पुराना वाला चॉपर जो है मेरा ना ख़राब कर देता है। हर्षिता ने उसका कुछ एक नट बोल्ट ख़राब कर देता है। बाकी वो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने ना पता नहीं कहाँ घुमाया, वो मिला ही नहीं। तो मुझे नया ऑर्डर करना पड़ा। तो नया चॉपर जो है मैं थोड़ा बड़ा ले रखा है। और उसमें चॉप की सब्ज़ी देखो, बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्जियाँ हैं। और अच्छे से मैंने सारी सब्जियों को कट करके इसमें मेयोनीज़ मिला दी। साथ ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर और काला नमक जो है वो मिलाया, बाकी और कुछ नहीं मिलाया। अगर आपके बच्चे मतलब हरी मिर्ची खाते तो वो डाल सकते हैं। तो मैंने जो जो मेरा बेटा खाता है वही चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और अच्छे से सारी सब्जियों को जो है मिला देंगे मेयोनीज़ के साथ। और अगर चाहें तो आप इसमें पनीर क्यूब्स भी मिला सकते हैं। मैंने मिलाई है थोड़ी सी, और अगर नहीं है तो नहीं भी मिला सकते हैं। वेजिज़ का भी अच्छा टैको बनता है। तो ये अच्छे से सब कुछ हमने मिला दिया। फिर हमने सेकी है एक रोटी, और रोटी में सॉस लगा दिया है मैंने। तो मतलब इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, मेयोनीज़, सॉस, हरी चटनी, जो बच्चे खाते हैं या जो आप खाते हैं। तंदूरी मेयो है वो लगा सकते हैं। तो वो मतलब जो अपनी इच्छा है इसमें आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ मेयोनीज़ और एक तरफ जो है सॉस लगा दिया है। और जो मैंने अभी फिलिंग के लिए जो बनाया है उसको मैं इसमें फिल कर दूँगी। और जैसे आपके पास मोज़रेला चीज़ वग़ैरह वो डाल सकते हैं। तो मेरे पे नॉर्मल चीज़ था, तो मैंने उसके मतलब स्लाइस वाली थी, तो उसके छोटे-छोटे पीस करके इसमें डाल दिए हैं। अगर आप पे चीज़ नहीं भी है तो भी आप मतलब ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं, टेस्ट दुगना हो जाता है। और अगर कॉर्न है तो कॉर्न भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे तो सुबह-सुबह ऐसे ही मूड बना था, तो मैंने जो-जो वेजीज़ घर में अवेलेबल थी उसी को डाल के बना दिया है। और जो भी ये वेजीज़ रखी है ना, उसके ऊपर ही मैंने थोड़ा-सा चीज़ और डाल दिया है, ताकि थोड़ा अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। और इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें रख दिया है तवे में, और इसके चारों तरफ लगा दिया है। आप मतलब तेल, बटर, घी जो भी है वो लगा सकते हैं, और उसको सेकेंगे अच्छे से। चीज़ से क्या होता है, थोड़ा चिपक जाता है। ऐसा आप जो सैंडविच हो वो उसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब सैंडविच बनाना हो तो ब्रेड को ऐसे ही फिलिंग के साथ बना सकते हैं, और बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चे ज़रूर खाएँगे इसको। मेरे बेटे को जैसे काठी रोल हो गया, ये टैको हो गया, ये सब मतलब हेल्दी भी है, रोटी के साथ ही बनता है, लेकिन बच्चों को पसंद आता है। तो मैंने क्यों ना घर में बनाया जाए ऐसे ही खाना। और वैसे भी जो भी खाना वो बना रहे हैं तो वो भी तो घर में ही बन रहा है। तो इसलिए बच्चों को घर का ही हेल्दी खाना दें। मैं मतलब मोस्टली मतलब कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें जो हैं घर में ही बनाऊँ। तो यहाँ पे बना दिया है टैको, आप देख लो। वो और बाहर से ना रोटी जो है क्रंची होती है, तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरापन आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने आरव को एक खाने के लिए दिया था। तो पहले तो मना कर रहा था कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ ले जाऊँगा। मैंने कहा, "ये खा के तो जा, स्वाद रहेगा मुँह में।" तो उसने खाया तो कह रहा था, "मम्मी बहुत मस्त होगा, अपने दोस्तों को भी दूँगा।" तो मैं उसको दे रही हूँ। और कल ना उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था रात को। तो फिर मैंने दवाई मंगाई थी उनसे कि ऑफिस से आते हुए दवाई लेकर आना। पता नहीं क्यों हो रहा था, तो इसलिए वो मना कर रहा था, लेकिन उसने खाया तो उसको ठीक लगा। तो मैंने आज ज़्यादा लंच भी नहीं दिया उसको, कि कहीं फिर मतलब जब पेट वेट दर्द हो ऐसा कुछ हो तो बच्चों को हल्का खाना देना चाहिए। और दिन के लंच के बाद हम लोग फिर अभिषेक आ रखा है, तो हम लोग कहीं चले गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर आए थे तो शाम का टाइम और था, कपड़े धोए थे मैंने आज बहुत ज़्यादा। और मतलब जब से मैं घर से आया 2 दिन से कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि मशीन भी ख़राब थी। अब जाके मशीन ठीक हुई है। तो भैया जो है आज आ गए थे मशीन ठीक करने, तो 10 मिनट का काम था, उन्होंने ठीक कर दिया था। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग का प्लान हो रखा है कहीं जाने का। तो यहाँ पे मम्मी ने हल्दी रखी हुई थी सुखाने के लिए, तो मम्मी ने कहा था उसको भी फ़ोल्ड कर देना, तो रात को पाला पड़ता है ना, फिर से गीली हो जाती है। तो उसको लेके जा रही हूँ, साथ ही जो भी कपड़े सूखे हुए हैं उनको लेके जा रही हूँ। तो अभी कपड़े भी लेकर आ गई मैं छत से, और हल्दी का कुट्टा भी मेरे हाथ में। और कितना भारी हो रहा ना ये, इतने सारे कपड़े देखो, आज इतने सारे कपड़े धुल गए। मशीन भी ठीक हो गया हमारे, देखो ये। आज हाथ से कपड़े धोने में ना बहुत ज़्यादा आफत आ गई थी, क्योंकि जल्दी से हम लोग मतलब हाथ से कपड़े नहीं धोते ना। और आज धोए, और वैसे इतने मोटे मोटे कपड़े हैं, हालत ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं और मेरा भांजा जो है निकल चुके हैं
अब इधर आ गए थे हम राजपुर रोड की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए मॉल। और पहले आ रहा था, फिर हम 3 दिन हो रहे थे, तो मैंने कहा तू घर पे ही रहे। वो ऐसे वो पतंग उड़ाने में बिजी था, तो मैंने कहा घर पे ही रहो। तो उसके पापा हर्षिता के साथ है, मम्मी जा रखी थी प्रचार में। आजकल आपको पता है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इनका बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से हल्ला है, तो मम्मी डेली आजकल प्रचार में जा रही है। और मैं मतलब इस टाइम जब हम निकले तो 4 साढ़े 4 का टाइम और था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मॉल घूम के आते हैं। 5-6 बजे तक फिर मैंने कहा हम घर आ जाएंगे। तो हम लोग घूमने आए थे पैसिफिक मॉल, जो कि राजपुर रोड में है। मॉल ऑफ देहरादून भी घूम लेते, सेटी रोड भी चले गए थे हम। मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं आरव के साथ ही गई थी, तो मैंने कहा यहाँ चलते, काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई थी। और मुझे ये वाला मॉल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और अच्छे अच्छे शोरूम है। आजकल सारे शोरूम में सेल लगी है, काफ़ी चीज़ें हमने पसंद भी की थी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। उनका तुम और मैं चलेंगे तब लेकर आएंगे। इस टाइम मतलब विंटर पे ना, विंटर कपड़ों पे बहुत ज़्यादा सेल चली हुई थी, तो मैं इनको बता भी रही थी। और फिर हम आ गए थे बाहर पे, क्योंकि रात को अंदर रहे तो बाहर का व्यू दिखता नहीं है। तो मैंने कहा पहले एक बार बाहर से होके आते हैं, क्योंकि हम पार्किंग की तरफ गए थे तो वहीं से अंदर आ गए थे हम, फ्रंट से नहीं आए थे। और मैंने आज ये वाला आउटफिट पहना था जो मैंने लिया था, तो बताना कैसा लग रहा है। साथ में बोर्ड भी पहने हुए हैं। तो अभिषेक से बनवाई थोड़ी बहुत रील, तो आप मेरा इंस्टा पेज में जाके भी मेरी रील देख सकते हैं, वहीं के लिए बनाई थी। शाही जाम कैंडल है। मतलब मैं बोल रही हूँ, ये भी सब कैंडल्स तो है, सब कैंडल है हैं। लाइट में चीप से देखो हैं, वही तो। तो फ्रेंड्स मॉल वॉल हमने घूम लिया था, काफ़ी देर तक हम लोग घूमते रहे, लेकिन थोड़ा सा ही मैंने शेयर किया है, थोड़ा हमने रीलें बनाई थी और सारे सेक्शन घूमे थे। तो खाने के जहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और काफ़ी मतलब जो टोकन मिलते काफ़ी लेट मिल रहा था, तो फिर इसलिए ना हम लोग यहाँ पे मतलब हमने कुछ नहीं खाया। हमने कहा रास्ते से ही कुछ ले लेंगे और घर के लिए भी ले जा लेंगे, पैक करवा लेंगे। तो इसलिए हम लोग फटाफट से निकले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और राजपुर रोड हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो फिर आते थे हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो मैंने कहा अपने घर के नज़दीक से ही कुछ ले जा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, क्योंकि देर भी हो जाती है और टाइम हो रहा था 6 बजे का। तो अभी देखिए अब ना दिन थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो उजाला भी थोड़ा सा भी था, क्योंकि और टाइम क्या होता था 5:30 बजे एकदम अंधेरा रात हो जाती थी। लेकिन अभी थोड़ा क्या है, उजाला हुआ है, तो मैंने कहा हम 6:30 पौने 7 तक घर पहुँच ही जाएंगे। इसकी स्टोरेज भर दूंगा मैं आज। टाइम हो रहा है 6 बजे का, और बाहर देखो कितनी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो गया है। और अभी मेरे पता चला। बोला तो अभिषेक अभी हमें क्या खिलाएगा? अफगानी मोमो। बहुत लंबा जाम लग गया है। मैं अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल उठाता हूँ। चालू हो गया।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का ना। तो हम आए थे तो हमने रास्ते से मोमो वगैरह पैक कराए थे, मोमो तंदूरी मोमो वगैरह ऐसे, तो बस वही खाया है और पेट फुल हो चुका है। क्या डाल दे? 2 स्पून ये डाल, 1 स्पून वो डाल, जितना देख ले कितना डालते हैं मुझे नहीं पता। तो मतलब लेट हो गए थे हम लोग को, हम निकले थे वहाँ से 6 बजे, ठीक 6 बजे निकले थे। जब हम बाहर आए ना हमने कहा ओ माय गॉड अंधेरा हो गया है। और आते आते मतलब हमें पौना घंटा लगा था, आधा पौना घंटा लगा था, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक होता है। क्या है? हाँ नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं अगर बाहर रखती मैं तो। क्या बोलती है, तो हम घर पहुँचे तो हमने कहा चलो घर के लिए कुछ लेके चलते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ भी कुछ नहीं खाया था। हमने कहा यहाँ पे हमारी एक शॉप है, बहुत अच्छा चाइनीज़ मतलब चीज़ें मिलती हैं वहाँ, मोमो वगैरह ना। तो वो लिया हमने, तंदूरी मोमो खाए थे, बड़े टेस्टी हुए थे। और चिकन मोमो, तंदूरी मोमो और एक और क्या था, मोमो, सिंपल मोमो, वो सब लेके वो खाया। और अभी आरव गया है, आरव अभी गया है बर्थडे में, तो मोमो खा के जा रहा हूँ बर्थडे में। मैंने कहा भी आगे खा लेना, क्योंकि बर्थडे में भी फिर बच्चे कचर पचर खा लेते ना, पर नहीं माना वो। मोमो देख के तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मोमो खा के गया वो। और हम लोग बना रहे हैं अभी, क्या बना रहे हैं हम, मंचूरियन बना रहे हैं हम। तो अभी हमने जस्ट कपड़े चेंज करके वेजिटेबल्स काटी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है भी इसको उसकी जो बॉल्स बनती है उनको फ्राई करना होता है। और सब्जी वेजीज मैंने कट करी थी और मिलाना है काम अभिषेक कर रहा है, शेफ अभिषेक। वो लगा हुआ भी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो यहाँ पे तंदूर का चाइनीज का क्या बोलते थे, चाइनीज चौमन क्या नाम है, मंचूरियन की बाइंडिंग चेक की जा रही है। देखो ये बन गई, सही है। तो यहाँ पर हमने सारी जो वेजीज थी सब कट कर दी थी मैंने। उसमें डाला है ये कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा, और इसमें अभी जाएगा नमक। डालिए सब नमक, काली मिर्च थोड़ा थोड़ा डालना। ये गई काली मिर्चा, इसको मैश करते हैं। यहाँ पे हमने तेल गरम कर दिया है और अभी हमारे ये इतना फिट नहीं आ रहा कैमरे में, तो पूरा प्लेट के साथ फिट नहीं आ रहा तो कैमरे में है ना। ना ठीक है, एक डाल के देखना, मुझे तेल गरम होने दे भी। तो ये धनिया भी डालना इसमें, यहाँ तेल गरम होगा ये इसमें डाल। तो फ्रेंड्स आपको जैसा मैंने बताया कि मेरा भांजा जो है वो घर आ रखा है, अभी इसको छुट्टी मिली थी, तो अभी वो अपने घर नहीं गया है, हमसे मिलने आया था। तो यहीं पे 2-4 दिन हमारे साथ रहेगा, फिर जाएगा वो घर। और उसकी मम्मी ने भी यहाँ पे आना था, लेकिन कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए थे, तो फिर वो यहीं रुकेगा, अभी फिर जाएगा। तो हमने सोचा है कि कहीं जब तक वो यहीं तब तक इधर उधर घूमने जाएंगे। तो आज पहला डे हमारा था पैसिफिक मॉल का, कल देखते कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। और उसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब मेरे साथ उधर गपशप मारना, वहाँ से मुझे फ़ोन वोन भी करता है। और यहाँ पे आया तो उसने कहा चलो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो बच्चे मतलब इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, बहुत वो लगता है कि समझदार भी हो जाते हैं। और हमारे साथ तो रहा है वो काफ़ी टाइम। जब मैं शादी होके यहाँ आई थी तो वो 5 साल का था, मतलब सॉरी 5वीं में पढ़ता था वो, उस टाइम पे 5वीं में पढ़ता था। तो फिर मैंने ही उसको पढ़ाया है, उसका सब ध्यान रखा है। फिर वो यहाँ से मतलब करके गया था पढ़ाई करके, और फिर घर गया था। फिर उसके बाद यहीं कॉलेज करने भी फिर यहीं आया था, फिर हमारे साथ भी वो 1-2 साल रहा। फिर अब उसका पक्की नौकरी लग गई है, तो अभी फर्स्ट टाइम ही आ रहा है वो छुट्टी। तो पहली बार आया था तो उस टाइम शायद से यहाँ नहीं आया था मिलने, क्योंकि उस टाइम उसको जल्दी जाना था। तो इस बार आ रखा है वो, तो उसकी पोस्टिंग कहीं और हो रही है इसलिए उसको छुट्टी मिली है। तो हम यहाँ पे गपशप भी मार रहे थे, तो यहाँ पे हमारे मंचूरियन जो है बॉल मैं पास कर रही थी, उसने कहा मैं इसमें बनाता हूँ, आप देखना कि अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है। तो फिर हमारी ऐसी बातें भी हो रही थी। तो यहाँ पे आप उसकी हाइट देख ही रहे होंगे कितना लंबा है वो। तो हमारे परिवार में सबकी हाइट मतलब मेरे मामू जैसी है, मेरे हस्बैंड जैसी है, सारे लंबे लंबे हैं। तो बस हमारी ऐसी बातें चल रही थी और उधर मंचूरियन बॉल तैयार हो रही थी, तो बना देते हैं बस। हमने वैसे तो मैंने मोमो वगैरह खाए, तो मैं तो मना कर देता कि मैं नहीं खाऊंगी, हम सुबह नाश्ते में खाएंगे। तो मम्मी खाएगी डिनर, तो देखते फिर कैसा बनता है। तो यहाँ से बर्थडे का खाना भी आ गया था, तो यहाँ पे थे केक, चाउमीन और 2 गुलाब जामुन भी थे जो हमने निपटा दिए।
लास्ट में जरा सा केक बचा। चाउमीन खा रहा तू खा रहा? खाओ खाओ। केक तो बर्थडे का खाना भी खा लीजिए जो हमने खा लिया है। और किचन तो बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ, बहुत गंदा हो रहा। टाटा लाई जरा। सफ़ेद आटा लगा ना फिर आरों को देना। ये बालों में चिप छी। तो देखो उसकी कॉमेडी की बात करो, दोस्त नहीं बोलते हैं। आटे को पहले भी लगा, आटे को हाँ अच्छा अच्छा ये टेस्ट ब्लैक सॉल्ट से आता है। यहाँ पे कलर नहीं आया बस। हाँ यार हमारा सोया सॉस ही खत्म हो गया है ना, काला नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आरब भी आ गया था बर्थडे से, तो अभी तो खाएगा नहीं, उसने खाली बॉल्स खाई थी। और देखिए कितनी परफेक्ट बॉल्स बनी हुई और बहुत ही बढ़िया लग रही थी, और खाने में एकदम रेस्टोरेंट जैसी लग रही थी। मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उससे पूछ लिया कैसे कैसे बनती है, बता दिया उसने। घर में भी हम बनाते लेकिन इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनता है। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।